Question, we have to evaluate the value for this expression. अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे कुछ टर्म्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं और ये टर्म्स रिपीट करते करते इनफाइनाइट तक जा रही हैं। लेक्चर वीडियोस के अंदर जब मैं आप लोगों को सर्ट्स एंड इंडाइसिस वाला चैप्टर पढ़ा रहा था या फिर मैं जब आप लोगों को डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ पे इनफाइनाइट डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपके साथ। उन क्वेश्चंस के अंदर मैंने बताया था कि आपको ये पता करना होता है कि कौन सी यहाँ पे रिपीटिंग टर्म है जो इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर आप ध्यान से लॉग के बाद लिखी हुई सारी टर्म्स को देखेंगे तो आप पाएंगे 1/√2 के बाद लिखा हुआ है रूट अंडर 1 माइनस में, फिर से 1/√2 रूट अंडर 1 माइनस में, फिर से 1/2 रूट अंडर 1 माइनस में, यानी कि यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म रिपीट कर रही है अपने आप को। सो पहले आप यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए लेट, इस पूरे क्वेश्चन को आप ब्रेक कर लीजिए दो क्वेश्चंस के अंदर। 6 प्लस में लॉग के बाद जो कुछ भी लिखा है इसको आप प्लीज y एज्यूम कीजिए। सो आप बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड देन रूट अंडर 1 माइनस में आप इस पूरी चीज को फिर से y बोल सकते हैं, बिकॉज इस इनफिनिट टर्म्स में से अगर आपने एक टर्म को हटा भी दिया तो भी आपके पास सेम ही क्वेश्चन रहेगा। नाउ अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो ऑब्टेन होके आया वो आया y इज इक्वल्स टू 1/√2, रूट के अंदर 1 माइनस में y। नाउ √2 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा √2y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस में y। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं। सो आपके पास ऑब्टेन हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस में y। अगर आप टर्म्स को यहाँ पे अरेंज करेंगे सो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शंस को पुट करके भी अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे आंसर आना चाहिए आपका। मैंने इस पूरी टर्म को माना था y, तो इसका मतलब 6 प्लस में log टू द बेस 1/4 y इज इक्वल्स टू, पहले आप ऑप्शन नंबर 6 को रख के देखिए। ओके, सो ये अल्टीमेटली आपको दे देगा कितना, log टू द बेस 1/4 y इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है लॉग वाले चैप्टर में हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको ऐसा कुछ मिलता है, y इज इक्वल्स टू 1/4 रेज टू द पावर 0। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। आप देखिए क्या ये y इज इक्वल्स टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए एनालाइज करते हैं इसको हम लोग एक बार। सो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 की स्क्वायर विच इज 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये तो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं है। चलिए हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को करके देखते हैं। नाउ 6 प्लस में log 1/4 एंड देन y शुड बी इक्वल्स टू 13/2 अगर होता है तो इसका मतलब जो भी y की वैल्यू हमें मिलेगी वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, सो ये हो जाएगा log टू द बेस 1/4 y इज इक्वल्स टू 13/2 माइनस में 6, वी कैन से log 1/4 y। याद रखिएगा जो 1/4 लिखा हुआ है वो बेस में लिखा हुआ है। ओके, सो log 1/4 y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 13 माइनस 12 इज 1, 1/2 एंड वी कैन से y इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर 1/2, यानी कि y इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1/4, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, देखते हैं हम लोग क्या y इज इक्वल्स टू 1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/2 की स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1, ये आएगा आपके पास 2 इंटू में 1/4 एंड देन प्लस में आई थिंक माइनस में हाफ, ये आएगा आपके पास हाफ माइनस हाफ जो कि होता है 0, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी आता, ये सब माइंड में स्ट्राइक नहीं होता तो आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट यहीं पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। नाउ देखिए मैं इस सवाल को मैथमेटिकली भी सॉल्व करता हूँ, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग जितना भी स्क्रीन पे लिखा है सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ और इस सवाल को पूरा मैथमेटिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई थी वो आई थी 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसके आप लोग फैक्टर्स बनाइए। सो आई थिंक फैक्टर्स बनेंगे आप लोगों के पास 2 और 1 ही बनेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस में 2y माइनस में y माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बिकम 2y ले लीजिए कॉमन, y प्लस 1 माइनस में 1 आएगा कॉमन,
y plus 1 is equals to 0, then 2y minus 1 and y plus 1 is equals to 0। यहाँ से आपके पास आएगा y is equals to 1 by 2 and y is equals to minus 1। आपको पता है कि y जो था वो एक्चुअली लिखा था, देखिए ऐसे 6 प्लस में log to the base 1 by 4 और यहाँ लिखा था आपके पास y। अब अगर y नेगेटिव हो गया तो log तो डिफाइंड होगा नहीं, इसीलिए इस पार्ट को आप लोग कर देंगे रिजेक्ट। अगर आपने इस पार्ट को रिजेक्ट कर दिया तो देखिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो बन के आ जाएगी 6 प्लस में log टू द बेस 1 by 4 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 by 2। नाउ आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लगानी पड़ेंगी। आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कुछ ना कुछ, देखिए क्या पढ़ी है आपने, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है लॉग अगर यहाँ पे बेस की मान लीजिए पावर n है और लेट सपोज a ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 by n log ba। ओके, आपको पता है अगर इस इनपुट की वैल्यू में कोई पावर है तो पावर यहाँ मल्टीप्लाई होती है, बेस की कोई पावर है तो पावर यहाँ पे डिवाइड होती है आके। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं 6 प्लस में log 1 by 4 को आप बोल सकते हैं 1 by 2 की स्क्वायर एंड 1 by 2। नाउ यहाँ पे एक पावर लगी है तो वो हाफ डिवाइड होके आएगी, ठीक है, 2 डिवाइड होगा यहाँ पे। सो ये जाएगा 6 इंटू में पावर है 2 यानी कि 1 by 2 एंड देन log 1 by 2 1 by 2। नाउ log की एक और प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पे कि log में अगर बेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है तो इसका मतलब आंसर होता है 1। सो दिस विल बिकम 6 प्लस में हाफ इंटू 1 विच इज 6 प्लस में हाफ, जो कि आपको दे देगा आई थिंक 13 by 2। सो मैथमेटिकली भी इसका आंसर 13 by 2 आया और शॉर्टकट से भी इसका आंसर 13 by 2 ही आया। इसका मतलब बी ऑप्शन 13 by 2 इसका करेक्ट आंसर है। ओके